हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। धनात्मक पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें धनात्मक पूर्णांक दिया गया है 20,570। तो बच्चों इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर दिए गए धनात्मक पूर्णांक को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने को अभाज्य गुणनखंडन या गुणनखंड कहते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर हम समझेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप से विभाजित हो अर्थात केवल दो ही गुणनखंड हो, पहला एक और वह संख्या खुद। तो उसे बच्चों हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक दिया गया है 20,570। तो यहाँ से हम लिखेंगे 20,570 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त क्या होगा, तो 20,570। तो इसे विभाजित करने वाले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 2 एक का 2, यहाँ पे 0, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1, 2 8 16, 1, तो 2 5 10। अब बच्चों देखो क्योंकि इकाई अंक में 5 है तो ये 5 से विभाजित होगी, तो 5 दूनी 10। यहाँ से बच्चों देखो 0 लग जाएगा, 5 5 25, यहाँ पर 3 आ गया, तो 5 7 35। अब बच्चों देखो यहाँ किससे विभाजित होगी, तो ये 5 से भी नहीं होगी, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं होगी, 11 से करके देखते हैं। तो 11 एक का 11, यहाँ पर कितने बच गए, 9। तो बच्चों देखो 11 8 88, यहाँ पर कितने बच गए, तो 7। तो 11 7 77। ठीक है, अब बच्चों देखो ये किससे विभाजित होगा, तो पुनः इसे हम 11 से विभाजित करते हैं। तो 11 एक का 11, 7 बच गए, तो 11 7 77। तो यहाँ से बच्चों अब इसे हम 17 से विभाजित करते हैं, तो 17 का 17। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो देखो 2,570 का हम अभाज्य गुणनखंड किए, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, तो देखो 2 गुनी 5 गुनी 11 गुनी 17। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों दिए गए प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।